मान लीजिए किसी कलेक्शन एजेंट ने कॉल किया और उसने गाली दे दी फोन पर, हमें जैसे ही वो गाली सुनाई देगी उसके मात्र 15 मिनट बाद उसको वो टर्मिनेशन लेटर चला जाएगा। हम लोग इतने इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं यहाँ पर, स्पेशली अब, क्योंकि देखिए मैंने वही बोला ना, जो भी ज्यादा तकलीफें जो आई हैं वो लॉकडाउन के पश्चात आई हैं कि भाई ये लड़का कॉल करके मुझे हरास कर रहा है, इसने ये भेज दिया। हम लोग भी उस लॉकडाउन कोरोना के जो सिचुएशन से एक तरह से अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आप सोच ही सकते हैं इतने सारा लोन जब हमने मार्केट में दिया हुआ है, अब अचानक ना कोई काम चल रहा है ना धंधा चल रहा है, सरकार ने भी लॉक सब कुछ लॉक, इतना बड़ा रिस्क है हमारे जैसे कंपनी के लिए ये चीज, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग काम करते हैं, सभी की सैलरी इसी चीज से निकलती है। मैं भी यहाँ पर एक वर्कर हूँ, आप भी कहीं पर एक काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कोई उस मानसिकता के साथ नहीं बैठा हुआ है कि हमें क्या लोगों को हरास करना चाहिए, क्या हमें लोगों को गालियां, पर हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां नहीं हुई होंगी, जहां गलतियां हुई है, जहां हमें पता चला है, इमीडिएट एक्शन लिया गया है और फिर उसके बाद कस्टमर को बताया भी गया है। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर जो भी लोग हमारे सामने इस चीजों को लेकर के आएंगे, चाहे मुझे मेरे टीम को लेके आए जो पीआर की टीम है, या फिर कस्टमर सर्विस टीम को लेकर के आए, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा उस पर, इमीडिएट। हमें अपना रेपुटेशन बहुत प्यारा है। ओके, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोगों ने बहुत पूछा है, और मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी जी कि फ्यूचर में ऐसी हेरेसमेंट ना हो उसके लिए आपने क्या करा है। मतलब अगर जी लोगों की कंप्लेन फ्यूचर में ना आए, और आए तो उसका रेजोल्यूशन तुरंत से तुरंत मिले, उसके जी, लिए मतलब अभी क्या कैसबिन ने यहाँ पे करा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए स्पेशली पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जो इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली कि देखिए ये भी गलती हो सकती है, वो भी गलती हो सकती है। एक तो है कि हमने अपने ट्रेनिंग को और पुख्ता किया है कि किस यस यस। जो कलेक्शंस वाले लोग हैं कि क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनको। मुझे जहां तक पता है कुछ लोगों को तो ये भी कुछ कॉल सुनाई गई हैं कि देखो ये सुन करके कंठस्थ कर लो कि इस तरह से बातें नहीं करनी है या इस तरह से बातें करनी है। तो हमने अपना ट्रेनिंग पुख्ता किया है। दूसरा क्या है कि जहां भी हमारे कलेक्शन वाले बैठते हैं वहां पर यस सामने हमने एक कोड छाप दिया है जिसका नाम है एफपीसी फेयर प्रैक्टिसेस कोड, जो आई थिंक आरबीआई के डायरेक्टिव। तो उनके ठीक सामने हमेशा रहता है कि देखो बॉस, अगर तुमने ये सारी चीजें की तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। तो उनके सामने और साथ में हमने वहां पर जो हमारे टीम लीडर्स हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि देखो तुम्हारे अंडर में जो तो ये 10-12 लोग हैं उनमें से कोई भी बदतमीजी ना करना चाहे, वरना तुम्हारे तुम्हारे पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो पहले क्या होता था ना कि बहुत सारी चीजें, ये जो नेगेटिव चीजें हैं, ये ड्राइव हो रही थी फ्रॉम द टीम लीडर टू द लोअर लेवल। टीम लीडर बोलता था भाई ये कर ले वो कर ले, ठीक है। तो हमें जैसे ही पता चला ये सारी चीजें, हमने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तो बेटर किया ही, हमने अपना इंटरनल ट्रेनिंग बेटर किया ही, फेयर प्रैक्टिस कोड तो लगाया ही, पर क्योंकि हमने इतने एक्शन लिए हैं लोगों पर कि हाँ देखो ये इसकी नौकरी चलेगी, इसकी नौकरी चलेगी, तो मुझे अब तो यकीन ही है कि लोगों ने जब देखा होगा कि भाई इतने लोगों की नौकरी गई है और ये लोग जो सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो सीरियसली लेते हैं सब चीजों को, इसीलिए ये चीज इतना कंट्रोल में हुई है। वरना मैं ये बात 100% मानता हूँ कि 4 महीने 5 महीने पहले there was quite a bit of issue, यस। and again that was, please I would again apologize to anyone जिसको खराब एक्सपीरियंस हुआ होगा। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के उपलक्ष्य में इसको देख के सोचिए कि अचानक कंपनी बंद हो गई, सब कोई इंडिविजुअली अपने घर से बैठे काम कर रहा है, जो रेगुलेशन होना चाहिए था उनके ऊपर वो नहीं हो पाया, इसीलिए ये चीज हुई है। पर उसके बाद हम लोग उभरे हैं और हमने अपनी चीजों को बेटर किया है। ओके, तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे को पहले पूछना चाहिए था बट अभी पूछ रहा हूँ यहाँ पे, कि क्या यहाँ पे कैशबिन कॉन्टेक्ट हैकिंग करता है, और रेफरेंस नंबर के अलावा यहाँ पे कैशबिन कॉल करता है, या फिर पहले किया था कभी कैशबिन ने। इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपका क्या उनका आंसर देना चाहते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट हैकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये केवल कैशबीम यस। को कैशबीम पर ही नहीं, कई कंपनियों से ये चीज हाँ। जाती है। और मैं कैशपर में कैशबीम का आंसर देना चाहता हूँ। जहां यस। तक कैशबीन की बात है, अगर आप आज भी हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा तो उसमें हमने कॉन्टैक्ट एक्सेस मांगना ही बंद कर दिया है। कॉन्टैक्ट एक्सेस जब पहले मांगते थे, क्यों मांगते थे कि आपसे हम लोग 2 रेफरेंस नंबर ले रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे थे कि आप अपने फोन बुक में कोई अगर नंबर सेव किए हुए हों तो उस फोन बुक में से कोई एक नंबर, 2 नंबर आप हमें दे दें। इसीलिए वो स्क्रॉल आ जाता था, जैसे ही आप क्लिक करोगे कि कॉन्टैक्ट एक्सेस, तो स्क्रॉल आ जाता था कि हाँ आपको कौन सा नंबर चूज करना है।
अब क्या है कि हम लोग सीधे बोल देते हैं कस्टमर से कि आप नंबर्स खुद डायरेक्टली डाल दो। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये बोलें कि भाई चाइना की कंपनी हैक कर रही है, ये हाँ सब हाँ। उड़ा कर लिया। हम हम्म। हम चाहते ही नहीं है कि कोई इस डायरेक्शन में सोचे, और अगर कोई सोच भी ले तो हमारे पास तुरंत उसका जवाब हाजिर होना चाहिए कि देखो हम लोग ये कर रहे हैं। तो जैसे वो आपने डेटा की भी बात की शुरुआत में कि भाई आपका डेटा तो कहीं यहाँ वहां नहीं जा रहा है, ये वो हाँ जी हाँ जी। इसीलिए। और जबकि ओपेरा जो कंपनी है वो तो अगर चाहे तो बहुत ही बड़ा एक डेटा मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी कंपनी के साथ कर सकती है। हमने इंडिया में इसलिए रखा हुआ है अपना डेटा ताकि लोगों को ये भय जाए नहीं कि भाई डेटा तो कहीं चाइना में तो नहीं जा रहा है या फिर ये वो। हमने इसीलिए एक्सेस भी केवल यहाँ पर इंडियन लोगों को ही दिया हुआ है ताकि लोगों को ये ना लगे कभी भी कि। तो जहां तक आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का बात है, आप अभी भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं ले रहे हैं। और हम लोग बाय द मैंडेट ऑफ आरबीआई, बाय द मैंडेट ऑफ लॉ, रेफरेंसेस को छोड़ करके किसी को कॉल कर सकते भी नहीं है और ना ही करते हैं। ये जरूर हो सकता है कि फिर से किसी कलेक्शन एजेंट ने अगर बदमाशी की है, अगर अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, अगर आपके कोई दर्शक हैं जिनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो, अगर यस वो यस। हमें वो इंफॉर्मेशन देंगे, अगेन आई विल रिपीट कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा और उनको बताया भी जाएगा कि देखिए ये एक्शन लिया गया है। ओके ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कैसविन जी ने कही है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर आपको अभी कोई भी कंप्लेन आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और मेल भी कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। और जी यहाँ तक कि आप उनके कस्टमर केयर से करिए। तो अब मैं एक कस्टमर केयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब जो है आने वाले टाइम पे वो क्विक रिलीफ कस्टम मतलब लोगों को कैसे मिलेगा यहाँ पे आपके तरफ से? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनको अगर क्विक रिलीफ चाहिए कि मेरे को मतलब प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके से, रिपेमेंट के जी। लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उनको क्विक रिलीफ कैसे मिल सकता है कैशबीन के द्वारा? देखिए हमने अभी अपना कस्टमर सर्विस टीम को तो एक्सपैंड किया है और उसमें और लोगों को डाले हैं। आप भी अब हमसे डायरेक्टली जुड़े हैं। आज आपसे बात हो यस ही रही है, अगर आपसे लोग यस यस पास लेके कोई इशू आएंगे तो मैं उसको और सीरियसली ही देखूंगा। मैं यस बोलूंगा कि लोग हमें ट्विटर पर डायरेक्टली यस डीएम कर सकते हैं जो भी उनका इशू है। यस लोग ट्विटर पर हम लोग काफी ध्यान देते हैं स्पेशली, तो आप ट्विटर पर कर सकते हैं। फेसबुक पर भी कर सकते हैं पर फेसबुक पर उतना एक्टिव नहीं है हम लोग, पर फेसबुक पर भी कर सकते हैं। बट क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग समथिंग डन इज आइदर कि आप हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल कर लीजिए, नहीं तो आप हमें ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज भेज दीजिए। एंड इवन देन ऑल्सो हम लोग काफी, क्योंकि ट्विटर के जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो डायरेक्टली हम मेरी टीम जो पीआर टीम है वो देखती है। इसलिए बाकी सब अगर किसी और डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना हो सोल्यूशन के लिए तो फिर वो चीज हम लोग ध्यान से देख के कर लेते हैं। तो यू कैन डीएम अस, यू कैन कॉल अस, और हमारा ईमेल एड्रेस भी है। बट अब हमारा कस्टमर सर्विस क्योंकि हमने और एक्सपैंड कर लिया तो देयर इज नेचुरली अ क्विकर रिस्पांस। ओके, तो चलिए मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैशबीन की एनबीएफसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि सभी लोग को पता है कैशबीन की एनबीएफसी पीसी फाइनेंशियल है। बट यहाँ जी पे जब हम आरबीआई की वेबसाइट एक होती है जी। उस पे जब अपन सर्च करते हैं और मतलब एनबीएफसी में, तो वहाँ पे हम्म। पीसी फाइनेंशियल का नाम नहीं आता। और दूसरा क्वेश्चन इसी में अटैच करना चाहूंगा कि रियली अच्छा। कैशबीन जो है वो उसका पीसी फाइनेंशियल से क्या रिलेशन है, कब अटैच हुई यहाँ पे कैशबीन? कैशबीन तो यहाँ पे जी 15 दिन का लोन देती है, और पीसी फाइनेंशियल क्या है, दोनों के बीच में आप अगर देखिए, रिलेशन एक्सप्लेन करना चाहें। आई एम सरप्राइज्ड कि आपको पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यस, नहीं मिला। नहीं नहीं जहां तक पहले मुझे, नहीं मिला था। यस अच्छा अच्छा, नहीं देखिए, as far as I am aware, यस Financial Service Private Limited तो is a registered NBFC within the Government of यस India since 1998 if I am not wrong। यस यानी काफी यस 25 साल पुरानी तो है registered entity। यस तो यस यस 100% it is an NBFC registered with the RBI। कैश में यस अब होता क्या है कि देखिए किसी को किसी एक्सटर्नल प्लेयर को, चाहे वो यूएस आ रहा हो या यूरोप से या चाइना से, अगर उसे, यस क्योंकि आई नो ऑफ अनदर कंपनी फ्रॉम यूरोप जो इंडिया आ रही है एंड वो भी यस अपना बिजनेस शुरू कर रही है। तो यस उसमें होता क्या है कि देयर आर टू वेज टू डू इट। या तो वो एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो फिर उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, देन यू नो गेट टू स्टार्ट डूइंग बिजनेस। दूसरा है कि यस आपको कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऑलरेडी है तो उसको अक्वायर कर लें।
तो जब ये लोग भी जब पहली बार कैश भी अपने आप को यहाँ पर स्ट्रक्चर करने के लिए आई, तो फिर आई थिंक कि उस समय तो मैं था नहीं वैसे, बट आई एम जस्ट लाइक गेसिंग कि माइंडसेट किया हुआ होगा कि इट विल बी बेटर एंड फास्टर अगर हम लोग एक एनबीएफसी को अक्वायर करना है। तो उसी प्रोसेस के थ्रू, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है एनबीएफसी का, ये भी आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि मान लो आपकी एक दुकान है, तो अगर आप अपना एक दुकान किसी को बेच रहे हो तो आपको आरबीआई को बताने की जरूरत नहीं है ना है, आपको 10 जगह बताने की जरूरत नहीं ना है, आपको शायद एक कोई लोकल एसडीएम ऑफिस में इंफॉर्मेशन देनी होती है, दैट्स इट। यहाँ जहां पर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हो, देन जब उसका ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, 10 एंटिटीज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, कि देखने के लिए भैया कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कितने का ले रहा है, 100 चीजें होती हैं, क्योंकि आरबीआई आरबीआई है। सो तो वो जो ट्रांसफर भी ऑफ अथॉरिटी या ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ होगा, वो भी आरबीआई के कंप्लीट मॉनिटरिंग के अंडर हुआ होगा। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ जो आरबीआई को टैग करते हैं लोग उसमें हमारे कंप्लेन वगैरह करने के लिए, विच इज फाइन, उसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि वंस अगेन अगर आप हमें केवल रीच आउट करें अपने इशू को लेकर के, इट बी ऑफ कोर्स इट विल गेट रिजॉल्व मच फास्टर। दूसरा क्या है कि आरबीआई जैसी एंटिटी को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आरबीआई कुछ कर नहीं रही है, यू ही नहीं कर। आरबीआई एक बहुत ही एजुकेटेड व्यू लेती है हर प्रॉब्लम का, कि भाई क्या ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है, क्या इसको कैसे डील करना है। हमें ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस डायरेक्टिव्स आते हैं आरबीआई से कि ये करो, ये ना करो, ये कंप्लेन आया है, मतलब बहुत डंडा है, ऐसा नहीं है कि डंडा नहीं है, बहुत डंडा है अपने ऊपर। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, बाहर से देख के जरूर लगता है कि अंदर कुछ घपला चल रहा है, पर इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी और ओपन रहे, आप लोगों से बात करे, आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसको आंसर करे, ताकि आप लोगों की भी मन में जो धारणा बैठी हुई है उसको वो थोड़ी सी चेंज हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल नौकरी कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंपनी का नाम अच्छा हो। तो तो जहां तक ये आपका एनबीएफसी वाला जो क्वेश्चन था, तो ये एनबीएफसी आई एम श्योर कि जब पहली बार कैश बिन आई होगी तो उन्होंने अक्वायर किया होगा, पर अदरवाइज पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम व्हाट आई नो। ओके, तो अब दोस्तों ये सेशन बहुत लंबा हो रहा है, तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, मतलब आपसे मैं वो बोलना चाहूंगा कि आप क्या मतलब यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, कस्टमर्स के, आप जो जो कस्टमर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी है उनके मन में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब तो आप। देखिए, मैं बहुत ही तथ्यात्मक टाइप का आदमी हूँ, और मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर पिछले साल हमने जब से ऑपरेट किया तब मात्र 30 अगर कंप्लेन्स गए थे आरबीआई को, यानी कि कुछ तो हम लोग सही कर रहे थे। ज्यादातर हमारे जो कंप्लेन्स है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 95% जो हमारे कंप्लेन्स जो गए हैं आरबीआई को, वो कब गए हैं? आफ्टर लॉकडाउन। तो आप समझ लो कि कितना बड़ा गैप है बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन लोगों के परसेप्शन में हमारे बारे में। मैं अब ये परसेप्शन में गलती मुझे लगता है कि हो सकता है हमसे ये हुई हो कि हम लोग और हमें कम्युनिकेट करना चाहिए था। आजकल आप देखिएगा कि हमने अपने ट्विटर हैंडल में लोगों को फ्रॉड से कैसे बचना है इसके बारे में बताना शुरू किया है। हमने लोगों को और इंगेज करना शुरू किया है। वहां पर हमारा एक अलग कैशबीन केयर हैंडल है, जिसको यूज करके हम लोग हर इशू को रिस्पॉन्ड करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आपको अगर कभी भी लगे, केवल और ये कैशबीन पर ही नहीं, कई कंपनीज पर लागू होता है, पर कैशबीन में मैं हूं, इसलिए मैं आपको 100% आश्वस्त करके बता सकता हूं कि हमें आप बताएं आपका इशू क्या है, और उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा अगर वो इशू जेन्युइन है तो। उसका, और इशू का जेन्युइन होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लोन आईडी होनी चाहिए ना, आपके पास एक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि कुछ एक अब बहुत सारे ऐसे भी हैंडल्स है, बुरा मत मानिएगा, मतलब बस बता रहा हूँ, किसी नाम नहीं ले रहा हूँ आपसे, शायद तो उस हैंडल के बारे में पहले भी बात हुई थी। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं कि ये चाइनीज कंपनी है और वो ये कर रही है, वो कर। हम उस हैंडल्स पर भी हम लोग हर बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत हो गई है, मुझे बता दो कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हमें बता दीजिए। हमें कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि वही हैंडल अगले दिन 3 और पोस्ट कर रहा है कि कैशबीन ने ये कर दिया गया। हमें बता तो दो कि क्या हो गया है। कई लोग रिकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं, ठीक है, देखो कैशबीन कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, ना सर ना पाओ।
ना उधर से ना उधर का कोई जो बंदा बात कर रहा है वो बस बोल रहा है हाँ मैं कैशबीन से बोल रहा हूँ। भाई कोई तो और डिटेल्स दोगे, या वरना दो लोग को तो मैं भी बता सकता हूँ कि मैं गूगल से बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक से बात कर रहा हूँ, आप एक दूसरे को गालियां दो। तो मैं बस वो कह रहा हूँ कि देखिए हर चीज को एकदम एकदम रैशनली, तथ्यात्मक रूप में देखें। कोई भी अगर जेन्युइन कंसर्न है, हम लोग यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाने आए हैं, डुबाने नहीं आए हैं। हम लोग चाहेंगे कि कि आपके मन में हमारा एक अच्छा परसेप्शन रहे, और मैं पर्सनली और मेरी टीम और ये कंपनी उस चीज पर इमीडिएट और स्ट्रिक्ट एक्शन लेके दिखाएगी, जिस चीजों पर आपको तकलीफ हुई है हमारी वजह से। ओके, तो मैं भी यही अब सब सारे व्यूवर से कहना चाहूंगा, और यहाँ पे सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई वाकई में कोई प्रॉब्लम है, पूरे प्रॉपर डिटेल के साथ इनके कस्टमर केयर सर्विस से बात करिए, उनको जी डीएम करिए ट्विटर पे। फिर भी जी प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व नहीं आती, वो रिप्लाई नहीं करते, तो हमसे बात करिए। हम सच्चाई दिखाएंगे सभी की। बिल्कुल और 100%। आखिरी में आपसे मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद आप हमारे चैनल में आए और अपने आपने कैशबिन का व्यू रखा, और जो लोगों के क्वेश्चन थे उनका यहाँ पे रिप्लाई दिया, तो आपका यहाँ पे मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो आपको मैं जरूर एक बार फिर से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। आपका नो फाइनली क्या कहना है इस पे? नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और हम चाहेंगे कि दर्शकों को कोई भी गलत धारणा नहीं हो हमारी कंपनी के बारे में, और हम लोग ओपनली बात भी करना चाहेंगे। और अगर आप हमसे डायरेक्टली गेट इन टच करिएगा, आप देखिएगा कि आपने मुझसे एक दो बार ही बात हुई है। इसी बार एक, मैंने हाँ। इमीडिएटली बोला कि चलिए हमें ये करना चाहिए, ठीक है, यस मैंने यस कभी यस। भी और आप देखिए इसका एक रीजन यही है, क्योंकि मुझे मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ यस छुपा रह ही नहीं है। जो आपने डेटा के बारे में बात किया, आपने फोन कॉल्स के बारे में बात किया, फोन लिस्ट, जो भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी टू आंसर इट। एंड आपकी अपनी कंपनी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5,500 इंडियंस काम कर रहे थे। अभी तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हमें काफी लोगों को हटाना पड़ा। तो ये एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडियंस चलाते हैं और इंडिया के लिए है। इसलिए इसको, क्योंकि चाइना से केवल इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हो गया क्योंकि हम लोग इंडियंस कंपनी को अच्छा चलाते हैं इसलिए चाइना भी हम पर निवेश करना चाहता है। इसको ऐसे इस तरह से देखना चाहिए। तो यस ये आपकी अपनी कंपनी है, और कभी भी कोई तकलीफ हो प्लीज रीच आउट एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। आपको, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन अभी मिस हो गया है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगर आगे टाइम मिलता है, तो हम फिर इनसे रीच आउट करेंगे, उनको इनसे बात करेंगे उस टॉपिक पे जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपके कवर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम से कुछ सोल्यूशन मिला होगा। तो अब यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।